नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 58 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदा समहरते चयं कुर्मो नगन्निवा सर्वसा इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. जैसे कछुआ अपने आप को कोई भी डेंजर के टाइम पे शील्ड में ले लेता है, खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, उसी तरीके से अगर हम हर एक सिचुएशन में खुद को एक शील्ड में ले लेंगे तो वो रिएक्शनरी इफेक्ट या फिर जो भी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है उससे हम बच जाएंगे। यहाँ से याद आया कि मेरे किसी एक दोस्त ने बताया कि उसके एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो जिसके वजह से उसने ये निर्णय लिया कि जब वो ख़राब फेज़ उसके जीवन में अगर आएगा तो उस टाइम पे वो इंसान घर से कम निकलना या खुद को थोड़ा लोगों से दूर रखना वो चीज़ करेगा, जिससे कि वो कोई भी इल इफेक्ट्स से बच जाएगा। सिमिलरली अगर आपके ऊपर कोई ख़राब टाइम आ रहा है, अगर आप उस टाइम खुद को थोड़े डिटैच कर लेते हो, लोगों के सोशल सर्कल्स में कम जाते हो तो इंटरेक्शन कम होती है। उस टाइम पे आप इंटरेक्शन कम होगी तो झगड़े भी होने के चांसेस ज़ीरो हो गए। अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ पूरा डिटैच करना, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो झगड़े किससे होंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप बाहर डेंजर वाले सिचुएशन में ही खुद को ले जाने से रोक दोगे तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा। तो उस तरीके से सिमिलरली जब मेरे पैर में लगा था तो मैंने इस तरीके से लिया कि शायद कोई और खराब योग था, जिससे बचाने के लिए भगवान ने मुझे पैर में थोड़ा चोट ऐसा दे दिया कि मैं बाहर ही नहीं निकल सकती 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता घर से। तो उस तरीके से मैं प्रोटेक्टेड हो गई बहुत बड़े मुसीबत आने से। तो यू कैन deal with situations by putting a shield and less interaction with people or situations. यहाँ के explanation को देख लेते हैं. The test of a yogi, devotee of or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. जो सेल्फ रियलाइज्ड इंसान है वो अपने सेंसेस को अपने हिसाब से ही चला सकता है। Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे वाणी, दृष्टि, सुनने का, स्किन, ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, स्मेल, ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। मतलब अचानक से आपने कुछ बोल दिया, वाणी जो होता है वो सबसे, टंग जो होता है सबसे रिएक्शनरी होता है। अचानक से आपने कुछ बोल दिया, अचानक से आपने कुछ किसी को लिख दिया, अभी तो बोलने से ज़्यादा लिखने का भी आ गया है। अचानक से आपको दिमाग में कुछ हुआ, तो ये जो होता है, कितना भी योगी इंसान हो जाए ना, आपको अपने सेंसेस कंट्रोल करना आ जाता है। लेकिन सेंसेस का नेचर क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन के बिना कुछ कर जाना, कुछ गड़बड़ कर जाना। एक बहुत ही जहरीला रेप्टाइल जैसा, सरपेंट जैसा या सांप जैसा होता है, जो कि कभी भी चीज़ों में आपको मतलब अटैक कर सकता है। ठीक है, तो आप अगर उस चीज़ को अटैक किसी को करने जाओगे तो आपको वापस वो इंसान अटैक करेगा। तो उस चीज़ से आपको खुद को बचा के रखना है। ठीक है, जैसे मुझे किसी ने बताया था कि इफ़ यू कीप ऑन अटैकिंग समबडी द पर्सन विल बाइट बैक, एंड वो अगर आपको मंजूर है तो आप अटैक करो, अदरवाइज खुद को आप शील्ड में ले लो। ठीक है, they want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from the sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो योगी होते हैं वो स्नेक चार्मर के तरीके से अपने सारे सेंसेस को
कंट्रोल करके रखते हैं, कभी भी वो इंडिपेंडेंटली उसको अपने हिसाब से चलने नहीं देते हैं। एंड वो जानते हैं कुछ डूज है कुछ डू नॉट्स है, मतलब आप किस तरीके से, आपको मन करेगा गुस्सा आएगा तो ये बोलने का, लेकिन वो बोलना सही नहीं है, तो उसको वो सारी चीज़ें पता है। जब तक कोई इंसान ये डूज एंड डू नॉट्स से खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना सीख लेता, तब तक वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से नहीं जा पाएगा। मतलब ये धर्म ही ना आपको एक अच्छा इंसान बनाने का तरीका हो रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मेकिंग यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आपको जब भी आप सीख लेंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए मुझे नहीं करना चाहिए, आप वैसे ही लाइफ में गलत डिसीजंस लेने से बच जाओगे एंड आपकी लाइफ अपने आप ही सुधर जाएगी। आप वैसे टाइप के इंसान बन जाओगे। रिग्रेट्स नहीं होंगे लाइफ में। The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of Krishna consciousness people or Krishna conscious people are used only for some particular purpose in the sense of Lord and are withdrawn otherwise. तो जब भी ईश्वर के प्रति कुछ उनको व्यक्त करना होता है, अच्छा बात कहना होता है या कुछ भी मधुर करना होता है, तभी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके तभी वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को, यानी कि बोलने का काम, देखने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, टच करने का काम, ये सारे वो सिर्फ ईश्वरी चीज़ों को या फिर अच्छी चीज़ों को करने के लिए करते हैं। कभी भी वो दुरुपयोग नहीं करते अपने सेंस ऑर्गन्स का, या कुछ भी बोलने का या कुछ भी करने के लिए वो नहीं करते। बाकी टाइम पे द पीपल रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम यूजिंग द सेंस ऑर्गन्स ओनली ऑलरेडी। Arjuna is being taught here to use his senses for the service of Lord instead of his own satisfaction. Keeping the senses alive always in the service of Lord is the example set by analogy of the tortoise who keeps the senses within. मतलब सिर्फ ईश्वरी भावना में, ईश्वरी काम में या अच्छी चीज़ों को करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ कीजिए, अदरवाइज यूज़ मत कीजिए। मतलब गुस्सा आया तो फिर किसी को कुछ बोल दिया, वो मत कीजिए। अगर कुछ भी देखने का मन किया या कुछ भी सुनने का मन किया जो कि गलत है, वो सब मत कीजिए। अपने आप को पोल्यूटेड चीज़ों से भरने के जगह उससे खुद को दूर रखना, अवॉइड करना, रेस्ट्रिक्टेड रखना, दैट इज़ अ गुड वर्क। चाहे किसी के साथ भी आपको बात करना या किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी संगत में रहने, कट ऑफ करना क्यों ना पड़े, अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो वो चीज़ मत करिए। और ये भी चीज़ थोड़ा सीखने का ज़रूरत है। अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको वो पता नहीं है, शायद वो फेक तरीके से आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा या कर रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप भले इंसान हैं, आप सबको भले नज़र से देखते हैं, आपको लग रहा है कि वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप ईश्वर के प्रति भरोसा रखेंगे और खुद को ईश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे ना, अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्बल्स मिल जाएंगे, आपकी इंट्यूशन में वो चीज़ आएगा, गट फीलिंग में आएगा, एंड वो इंसान को आप या फिर ईश्वर खुद ही आपके ज़िंदगी से दूर कर देंगे। हरे कृष्णा। यही तक था श्लोक नंबर 58। हम श्लोक नंबर 59 में आगे के वीडियो को कवर करेंगे। हरे कृष्णा।